ये सिलसिला ऐसे ही नहीं रुका, बार बार मुझे परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन शोरूम की तरफ से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। वो लोग मुझे यही बताते रहे कि गाड़ी ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद जनवरी 3 के बावजूद उसके बाद भी मैं गाड़ी लिया हूँ, उनके साथ मीटिंग हुआ है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं देंगे, या रिफंड भी नहीं करेंगे, या तो ट्रू वैल्यू देंगे 12 लाख ये बोले जब मैं गाड़ी। फिर भी मैं बीच बीच में लेता रहा शोरूम में, और अल्टीमेटली फरवरी 18 को बंद हुआ है, मार्च 3 को बंद हुआ है, मार्च 29 को मैं परेशान होकर गाड़ी वहां रख दिया, और उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए मैं विवश हो गया। बस मेरा एक ही सवाल है, आपका सवाल मैं अभी सुन रहा था जी। कि इसमें जवाबदेही किसका होना चाहिए। आप एक सवाल पूछे थे जिसमें कि डीलरशिप का, कि कंपनी का, कि सरकार का, जो पेट्रोल पंप का, तो मैं वही जानना चाहता हूँ, एक आम आदमी हूँ, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा। नहीं डॉक्टर ठीक है, हम प्रेमराज, लोग इसीलिए अभी जैसे मैं देखा, जी मुझे तो E20 के बारे में पता ही नहीं था। जी जी, मैं इसलिए भी इसमें चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले तक देश के सड़क परिवहन मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री दावा यह कर रहे थे कि मुझे एक गाड़ी ऐसी दिखा दो जिसमें E20 के कारण या मिश्रित पेट्रोल के कारण खराब हो रहा हो। सबसे बड़ी बात है, इसलिए डॉक्टर साहब मैंने आपको बुलाया। आप ही ने कहा कि आपकी गाड़ी में जो जो कंपनी का मैकेनिक है, कंपनी का सर्विस सेंटर है, वो यह कह रहा है कि साहब दही जैसी सफेद चीज इसमें जम रही है, तो स्वाभाविक तौर पर वो इथेनॉल ही निकला ना। क्या बात हुई आपकी इंजीनियर से? वही बात में जो जजमेंट आया, मैं उस टाइम में पेट्रोल का जो सैंपल भेजा गया था सरकारी लैब में ही गया है, SGS लेबोरेटरी में। जी उसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है कि उसमें 5 to 6% इथेनॉल आया है, जी लेकिन वो लगभग 20% होगा, क्योंकि सफेद पदार्थ जो नीचे जमा हो गया था उसके कारण कम दिखा रहा है, लेकिन ये 20% इथेनॉल है, उसकी वजह से बोल के लिखा हुआ है। लेकिन सवाल वही है, अभी जैसे कंपनी का जो मैं सुना हूं, अभी अभी तो कोर्ट का राय आ गया है, जो कंपनी का मैं सुना, उनका जो बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि E20 की वजह से गाड़ी खराब नहीं हुआ है, और दूसरा कंटामिनेशन की वजह से खराब हुआ है। और उनका जो गाड़ी था, जो गाड़ी था वो E20 कंपेटिबल था। इसमें सबसे बड़ा सवाल वही है, एक आम आदमी के पास परेशानी कब आता है, यही है वो मोमेंट, जिसमें कि डीलर ने बोल दिया कि गाड़ी हमारा नहीं, कंपनी का है। कंपनी ने बोला कि E20 कंपेटिबल है। E20 कंपेटिबल गाड़ी है तो E20 पेट्रोल से कैसे खराब हो गया? अगर E20 से खराब हो गया, अभी बोल रहे हैं कि नहीं E20 से खराब नहीं हुआ, E20 इथेनॉल था, लेकिन E20 से खराब नहीं हुआ, खराब हुआ है दूसरा कंटामिनेशन से। तो दूसरा कंटामिनेशन कहां से आया? पेट्रोल पंप से आया। मैंने तो नहीं डाला, ये कस्टमर तो नहीं डालता, भाई, हम लोग आपने एक आपने पेट्रोल पेप्सी और डेजिग्नेटेड कोको पेट्रोल पंप कोला में की जाते हैं, बोतल हम लोग खोलकर तो पेट्रोल पेट्रोल की भराते हैं। टंकी में डाल नहीं दिया होगा। और आप ही कह रहे हैं कि जो सरकारी लैब है, उस सरकारी लैब की बिल्कुल। रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि भाई SGS ई लैब। ट्वेंटी के E20 पेट्रोल यस। जो जो पेट्रोल में E20 मिलाया गया था उसी के कारण खराब हुआ है। यस। तो यस। सुन रहे हैं ना? मैं सड़क वही अभी परिवहन अकाउंटिंग। जी यस। जी जी, बताइए 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 डॉक्टर साहब। प्रेमराज जी बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, अभी सवाल वही है, अभी आप जैसे भी पूछे हैं, सवाल वही है, जैसे एक कंज्यूमर को, उसको पता ही नहीं था कि वो कौन सा पेट्रोल डाल रहे हैं। आप भी देखते होंगे जब हम लोग पेट्रोल डालने जाते हैं, नॉर्मल पेट्रोल या तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइलेज देता है, या तो स्पीड पेट्रोल, उतना जानते हैं। लेकिन कई पेट्रोल पंप में लिखा नहीं है कि E5 है, कि E10 है, कि E20 है, E85 है। कहीं नहीं लिखा जब मैं हुआ ये है, प्रॉब्लम कहीं मेरे नहीं साथ हुआ, लिखा मैं हुआ है। सभी रिट्रोस्पेक्टिवली तेल जब मैं। कंपनियां 20% पेट्रोल मिला रही हैं, जो सामान्य पेट्रोल होता है उसमें मिला रही हैं। ये उदाहरण है। सड़क परिवहन मंत्रालय के जितने भी अधिकारी मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डॉक्टर प्रेमराज की तकलीफ को आपने सुना। पेट्रोलियम मंत्रालय के जितने भी अधिकारी कार्यक्रम को देख रहे हैं, तमाम तेल कंपनियों के अधिकारी कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो डॉक्टर प्रेमराज की तकलीफ को सुने। और जिसकी गाड़ी खराब होती है वो धक्के खाता रहता है डीलर के बीच में और सरकार के बीच में, और सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक दावे हो रहे थे, लेकिन अब जाकर आपने स्वीकार किया है कि साहब जो फ्यूल जो जो प्लग होता है, जो रबर होती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इंजन को कितना नुकसान पहुंच रहा है, डॉक्टर प्रेमराज की तकलीफ को आपने सुना। ये देश के सामने है, चलता फिरता जिंदा सबूत। इसलिए डॉक्टर प्रेमराज को हमने बिठाकर रखा है, ये आईना है। चांदनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। चांदनी जी, डॉक्टर प्रेमराज के अलावा कोई सबूत की जरूरत है? आपसे सवाल।
जी देखिए, वेरी सॉरी डॉक्टर प्रेमराज देवता जी के साथ जो भी हुआ, जो जो उनकी गाड़ी के साथ हुआ, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी E20 कंप्लायंट थी। जब आपकी कार E20 कंप्लायंट है तो उसके इंजन में प्रॉब्लम होना E20 की वजह से वो डाउटफुल है। मैं जितना स्टडी करके आई हूँ, आपकी डिबेट से पहले भी मैंने स्टडी किया है, जब से ये टॉपिक चल रहा है तब से भी मैं इस चीज पे स्टडी करते हुए आई हूँ। लेकिन ये फॉल्ट जो उनकी गाड़ी में हुआ